वेलकम बैक टू द टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। ठीक है बेटा, उसी का आज पार्ट सेकंड है। आपको थंबनेल से क्लियर हो ही गया होगा, राइट। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो डू शेयर विद दिस योर फ्रेंड्स और आप भी सब्सक्राइब कर लें, सिर्फ वीडियोस ना देखें। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द हमारा टुडेज वीडियो। इसमें भी हम लोग आज की वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करने वाले हैं जो एपी से रिलेटेड आ जाते हैं। फिर इसके साथ बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ठीक है बेटा जी, तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी तक आप नंबर्स में डील कर रहे थे। अगर आपको सपोज ऐसे दिया हुआ है थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 42 एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज दैट, तो आप उस तरीके से एओडी फाइंड करके जो भी पूछा होता था वो फाइंड कर लेते थे। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पर क्या है, अब आपको नंबर्स में ना दे करके उसमें आपको लेटर्स में डील करना है। लेटर्स में डील करने का भी तरीका सेम ही होता है जो नंबर में करते हैं, बस वैसे ही आपको इसमें भी करते जाना है। ठीक है बेटा, तो हमें क्या दिया हुआ है, इफ पीएच टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू क्यू। थोड़ा ध्यान से समझना इसको बेटा। हाँ जी, इसमें क्या दिया हुआ है, ए पीएच टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू क्यू, मतलब ए पी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पीएच टर्म कैन बी रिटन एज ए पी। अगर एनएच टर्म को ए लिखते हैं ना हम लोग, तो ऐसी पीएच टर्म को क्या लिखेंगे, ए पी लिख लेंगे, और वो किसकी इक्वल दी हुई है, क्यू की इक्वल दी हुई है, राइट बेटा जी। फिर हमें क्यूथ टर्म इज इक्वल टू पी, जो क्यूथ टर्म है वो हमें पी दी हुई है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ए क्यू लिखता हूँ, क्यूथ के लिए हम ए क्यू लिखेंगे, राइट, और दैट इज इक्वल टू पी। हाँ जी बेटा, ये दो चीजें हमें गिवन है, राइट। आगे में क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज दिस। हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट जो an होगी हमारी nth टर्म दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n, ये आएगी। ठीक है बेटा, देखो मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे नंबर्स में डील करते हैं सेम वे में ही हम लेटर्स में भी डील करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो हमारा एपी को हम कैसे लिख सकते हैं, एपी कैन बी रिटन एज लाइक हमारा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, ये कहां से आ रहा है, ये हमारा nth टर्म से ही आ रहा है। जैसे एन हमारी क्या होती है, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ जी, ए और डी तो हमारे एपी के अंदर से हमें मिल ही जाते हैं, राइट। तो अगर हम nth लिखते हैं तो यहाँ पर n आएगा, अगर यहाँ पर हम ph लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, p लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ आया, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब एपी की वैल्यू में क्या दी हुई है, क्यू दिया हुआ है हमारा, राइट बेटा जी। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा जी, एक इक्वेशन मिल गई है जिसमें हमें सिर्फ लेटर्स दिए हुए, राइट। नाउ सिमिलर वे में हम अगर ए क्यू को लिखते हैं तो ए क्यू कैन बी रिटन एज ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। सेम चीज, पीएच के लिए यहाँ पी आ गया, क्यूएच के लिए यहाँ क्यू आ जाएगा, और जो ए क्यू की वैल्यू दी हुई है दैट इज हमारी पी। ठीक है बेटा जी, तो ये हो गया पी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, राइट बेटा जी। होप आपको ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हो गई होंगी। हमें ए पीएच टर्म हमें क्यू दी हुई थी, एपी को हमने ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी लिखा है, क्यूएच टर्म हमें पी दी हुई है, और क्यूएच टर्म को हम ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, होप अब आपके पास में क्या दो इक्वेशंस है, अब दो वेरिएबल से एओडी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, एओडी मिल जाएंगे तो nth टर्म फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए लेट दिस इक्वेशन इज व्हाट, सेकंड। हाँ जी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग माइनस करते हैं, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। ठीक है बेटा जी, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू हो गया हमारा, और सेकंड हमारी ये ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू पी आ गया। ठीक है बेटा, अब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना इसको, ए से ए तो कैंसिल हो गया। अब इस चीज को ध्यान से देखना बेटा, राइट। ये हमारा क्या है, हम क्या करें, पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू में क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्यू माइनस पी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, दिस पी माइनस वन इंटू डी माइनस कर रहे हैं क्यू माइनस वन इंटू डी को। ठीक है बेटा जी, तो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा, पी डी हो जाएगा माइनस डी होगा। हाँ जी, अब हम माइनस डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस क्यू डी आएगा, माइनस इंटू माइनस वन तो प्लस डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ माइनस डी लिखा हुआ है ना, डी को आप पहले ही लिख सकते हो, डी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू डी माइनस डी आएगा, माइनस को ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी को, इस लाइन को ही मेन समझना है आपको। अगर ये क्लियर हो गई फिर तो इजीली आ जाएगा आपको। ठीक है बेटा, अभी माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी पी डी माइनस क्यू डी लिखा है, तो यहाँ से आप डी अगर कॉमन लेते हो तो पी माइनस क्यू इक्वल टू डी आ जाएगा, और इधर हमारा क्या लिखा हुआ है, क्यू माइनस पी लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले तो ये भी क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने क्या किया, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो ये भी हमारा पी माइनस क्यू हो गया, राइट। अब डी को लिए हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये माइनस पी क्यू अपॉन पी क्यू आ गया।
p माइनस क्यू हो गया। ठीक है बेटा जी, राइट। तो ये कैंसिल हो गए, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1 आ गई। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, d इज व्हाट -1। अब d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड में, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ये सेम चीज आप नंबर्स में भी करते हो, अभी हम सिर्फ लेटर्स में कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल लेते हैं, आप किसी में भी डाल सकते हो, फर्स्ट से सेकंड किसी में भी डाल सकते हो। वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ये हो गई a प्लस पी माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी कितनी है -1 एंड दैट इज इक्वल टू क्यू। ठीक है बेटा, डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है -1 आया ना, तो उसको मैंने डी की जगह पर रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा a, अब अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -p प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू क्यू। ठीक है बेटा, नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, -1 इंटू पी, तो -p -1 प्लस 1 आ गया। तो अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव p है, इस तरफ जाएगा तो p आ जाएगा, q इस तरफ ऑलरेडी है ही हमारा तो पॉजिटिव, और 1 इस तरफ जाएगा तो -1 आ गया। ठीक है बेटा, देखो एक d की वैल्यू क्या आई है -1 आई है, और a की वैल्यू कितनी आई है हमारी p प्लस क्यू -1 आई है। होप आपको ये दोनों वैल्यूज क्लियर हो गई होंगी। अब अगर ये दोनों वैल्यूज क्लियर हो गई है आपको, तो आपको क्या करना है, सिर्फ nth टर्म को प्रूव करना है हमें, तो हम an ले लेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, an ले लेना है। तो चलिए इधर देख लीजिए, हाँ जी, an के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आप लिखना वी नो दैट जो an होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, राइट। नाउ यू हैव बोथ द वैल्यूज ऑफ a एंड d, a की वैल्यू भी हमारे पास में और d की वैल्यू भी है, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो an हो गया, a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, दिस इज व्हाट p प्लस क्यू -1, तो हम इसमें पुट कर देते हैं p प्लस क्यू -1 प्लस n -1, और d की वैल्यू हमारी कितनी आई है -1 आई है। ठीक है बेटा, d की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -1 हो गई। तो अब आप देखो ये कितना आ जाएगा हमारा p प्लस क्यू -1, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू -1 -n हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, नाउ यू कैन सी -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो an आपका कितना आ गया, p प्लस क्यू -n आ गया। ठीक है बेटा, हेंस प्रूव्ड, आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, ये तो चीज प्रूव करनी थी ना हमें, राइट। ये स्टैंडर्ड की पेपर में आया था 23 में 3 मार्क्स के लिए। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ यू आर ए स्टैंडर्ड मैथ्स स्टूडेंट तो आपके लिए डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपके बेसिक के स्टूडेंट हैं आप, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, उस बेसिक में इतना मुश्किल नहीं आता है, राइट। बेसिक में विद नंबर्स ही आएगा, लेटर्स के साथ में नहीं आता है। ठीक है बेटा जी, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेना, हमें ph टर्म दी हुई थी, qth टर्म दी हुई थी, हमने दोनों के फॉर्मूला डाला, तो हमने फिर बाद में वही जैसे रेगुलर करते हैं, हमारे दोनों इक्वेशंस 2 इक्वेशंस मिली a और d में, वहां हमने a और d की वैल्यूज फाइंड किए और फिर इनको nth टर्म के फॉर्मूले के अंदर डाल दिया। इतना काम हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया। ठीक है बेटा जी, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो वेल एंड गुड। इन केस अगर नहीं होता है तो एक बार वापस देखना, फिर भी नहीं होता है तो फिर कमेंट कीजिएगा, आई विल डिस्कस दिस इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है बेटा जी, होप आपको क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 24 के पेपर में आया था फॉर 5 मार्क्स। ये 5 मार्कर था। लेट्स सी कि क्या क्या दिया हुआ है। पहले जो गिवन है हम वो लिख लेंगे, और जो फिर हमसे पूछा होगा वो भी लिख लेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लीजिए तो एपी के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 32, राइट। क्या दिया हुआ है हमें, सम दिया हुआ है फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और 8 को भी हम ऐसे लिख लेते हैं। वो कितना दिया हुआ हमें, 32 दिया हुआ है। ठीक है बेटा जी, एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। अब फर्स्ट टर्म और 8th टर्म का जो प्रोडक्ट है मींस a इंटू a8, वो कितना दिया हुआ है हमें, दैट इज हमें 60 दिया हुआ है, राइट बेटा जी। फिर हमें से पूछा क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, मतलब हमें a बताना है, राइट, एंड द कॉमन डिफरेंस d भी बताना है। ठीक है बेटा जी, हमें फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, और साथ में हमें क्या बताना है, S20 भी बताना है। ठीक है बेटा जी, तो अगर आपको ए और डी मिल जाते हैं फिर S20 तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के फाइंड कर ही लेंगे, वो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो मेन टास्क इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, राइट। तो चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, अभी अगर आप ये इक्वेशन देखते हो हमारी a प्लस a8, तो कैन यू राइट फ्रॉम हियर a8 इज इक्वल टू लाइक 32 माइनस 8, ये लिख सकते हैं हम लोग। हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमें जो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है a इंटू a8 इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 60, ये में 60 गिवन है। हाँ जी, अगर आप a8 को यहाँ से क्या डाल सकते हो, कैन यू राइट a8 एज 32 माइनस a। हाँ जी, यू कैन सी ना, a8 को मैंने क्या लिखा है, 32 माइनस a, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, इंटू 32 माइनस a आ गया हमारा, इक्वल टू 60 आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। नाउ मल्टीप्लाई दिस इनसाइड, तो ये कितना हो जाएगा, 32a माइनस a स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 60 आ गया, राइट बेटा जी, समझ आ रहा है। आप 60 को भी इधर ही शिफ्ट कर लो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए ना। हाँ जी, तो हम 60 को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं। मैंने इसको ऐसे लिखा, माइनस a स्क्वायर प्लस 32a,
और इस तरफ आएगा तो -60 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, राइट। अब जो स्क्वायर वाली टर्म होती है हम उसको ना नेगेटिव नहीं रखते, उसको पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है बेटा, तो माइनस साइन अगर आप कॉमन लोगे तो इन सबकी साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव साइन लेने पर साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या आएगा a² -32a और ये +60 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ का जो माइनस साइन है वो खत्म ही हो जाता है। दिस इज लाइक -1, वो 0 के डिवीजन में जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। तो आपको सिर्फ ब्रैकेट पार्ट को इक्वल्स टू 0 डाल देना है। तो a² -32a + 60 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है बेटा, बस अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लें, जिससे आपको इजीली मिल जाए। ठीक है बेटा, आई कैन सी 32 है और 30 × 2 क्या होता है 60 होता है। हाँ जी, तो बस इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे हमारे, वी कैन राइट दिस इज -30a एंड -2a। ठीक है बेटा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, राइट। अब फर्स्ट टू टर्म से आपका a कॉमन आएगा तो a -30 मिल जाएगा। सेकंड टू टर्म से -2 कॉमन हम लेंगे तो a -30 मिल जाएगा हमें इक्वल्स टू 0। जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई प्रॉब्लम है प्लीज डू कमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है बेटा, तो नाउ आपके पास में 2 फैक्टर्स है a -2 एंड a -30 इक्वल्स टू 0। राइट बेटा जी, समझ आ रहा है। देखो अभी आप यहाँ से क्या आप इसको इक्वल्स टू 0 डाल दो इंडिविजुअली, तो a -2 और a -30 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है बेटा, दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, कुछ ऐसे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड तो है नहीं कि हमें ए ये लेना है ए वो लेना है, दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव भी आती तो भी वो पॉसिबल थी। फर्स्ट हम कैन स्टार्ट विद द नेगेटिव टर्म्स आल्सो। ठीक है सर बेटा, समझ आ रहा है। तो वी हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अब 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आई है हमारी, तो हमारा क्या होगा डी की भी 2 वैल्यूज आएंगी, राइट। अब हमें क्या गिवन है, दिस a8 = 32 माइनस a गिवन है, या a+8 = 32 भी आप लिख सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, a + a8 = 32, ये गिवन है हमें। हाँ जी, अब a8 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस इज a + 7d लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, nth टर्म में समझाया हुआ है ना, a8 को हम क्या लिख सकते हैं a + 7d, और ये दिस इज इक्वल टू व्हाट 32 हो गया हमारा। अब a + a दिस इज व्हाट 2a और +7d इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 32। आप इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ गई है। अब ए की दोनों वैल्यूज को इंडिविजुअली पुट करना है आपको, उनके रेस्पेक्ट में दोनों के रेस्पेक्ट में डी की वैल्यूज मिल जाएगी, राइट। तो अगर आप पुट करते हो व्हेन a = 2, ए की 2 वैल्यूज आई ना हमारी, अगर a 2 है हमारा तो डी कितना होगा, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, वर्डिंग्स भी इंपॉर्टेंट होती ना। दिस वाज अ 5 मार्कर, तो थोड़ा लेंथी तो होगा ही ऑफकोर्स। ठीक है बेटा जी, होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। ये कुछ लेंथी है बट इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, दिमाग ज्यादा कुछ लगाना नहीं है इसमें, राइट। तो अभी अगर इसमें मैं 2 × a की वैल्यू 2 डाली मैंने, तो 70 = 32 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो 2 × 2 4 हो गया, तो 4 + 70 इज इक्वल टू व्हाट 32। आप 4 को आप उधर शिफ्ट करोगे तो 70 इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, राइट। 32 - 4 कितना हो गया 28 होगा ना, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो अगर a हमारा कितना है 2, तो डी कितना होगा हमारा 4 होगा, राइट बेटा जी, समझ आ रहा है। अब सेम वे में हम 30 के लिए फाइंड कर लेते हैं। इसमें कुछ बस इसका साइन चेंज होगा डी का, ओ को चेंज नहीं आएगा, राइट। तो व्हेन a = हमारा कितना 30, तो डी हमारा कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप वही लिखोगे, पहले लिखने का तरीका यही होता है, राइट बेटा जी। तो ये 2 × 30 हमने किया प्लस 70 इज इक्वल टू 32, तो ये कितना है 60 आ गया। 30 × 2 = 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 32। अगर आप उसको उधर शिफ्ट करोगे तो 70 हमें कितना मिलेगा 32 - 60 मिल जाएगा, तो 70 विल बी इक्वल टू -28। ठीक है बेटा जी, राइट। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -4 आ गई। ठीक है, तो अगर a हमारा कितना होगा 30, तो d हमारा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, इतना आपको करना था। अभी इसमें क्या रह गया, अब इसमें S20 भी फाइंड करना है। तो दोनों केसेस, इसके साथ भी आपको क्या S20 फाइंड करना है और इसके साथ भी आपको क्या S20 फाइंड करना है, बिकॉज बोथ आर पॉसिबल ना, इसमें हम किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसमें किसी को नेग्लेक्ट कर सकते तो फिर हमें सिर्फ एक ही जगह फाइंड करना होता है, बट यू कैन हैव बोथ द वैल्यूज। ठीक है, ए का एक पेयर, ए और डी का पेयर ये भी हो सकता है, ए और डी का पेयर ये भी हो सकता है, राइट। दोनों के साथ ये पूरी सेटिस्फाई होगी कंडीशन, राइट। तो S20 इज योर होमवर्क, इसको आप खुद से कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, सो दैट आई कैन चेक कि आप कितना सीरियसली होकर के प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है बेटा, होप आपको ये 5 मार्कर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कभी थोड़ा अलग था लेकिन इजी था, राइट। तो सीबीएसई क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहा है जो कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा उसने ट्विस्ट किया हुआ है। तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट ट्विस्ट और फिर आप क्वेश्चन को इजीली कर जाओगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की दोनों क्वेश्चन लंबे लंबे हो गए। अभी मैं एक क्वेश्चन छोटा करा देता हूँ और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, जिसके साथ में हमारा एपी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो बेटा, ये 23 के पेपर में आया था फॉर 3 मार्क्स। कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं एपी से, तो आपको वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए और तीनों के ही अलग डिफरेंट टाइप्स हो गए, राइट। पहला हमारा क्या था, हमारे अगर नंबर्स न देखे लेटर्स में भी दिया हुआ है और हमें कुछ प्रूव करना है, वो था। सेकंड क्वेश्चन वाज कॉन्सेप्चुअल, सिर्फ ट्विस्ट के साथ था थोड़ा सा। और थर्ड क्वेश्चन इज हमारा वर्ड प्रॉब्लम, राइट। और बाकी तो फिर हम कर ही चुके हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने कर लिए थे, होमवर्क भी दिया था मैंने आपको। अब कर तो रहे नहीं हो, आई अंडरस्टैंड दैट। अभी कोई व्यूज भी नहीं आ रहे ज्यादा अच्छे खासे वीडियोस पर, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। पढ़ाई करो अच्छे से और शेयर करो और व्यूज आने चाहिए, ठीक है बेटा। तो चलो देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, राइट। वर्ड प्रॉब्लम जब भी आती है तो उसको रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको अच्छे से रीड नहीं करते हो तो फिर आपका वो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो जरा, प्रेरणा saves ₹32 during the first month, ₹36 in the second month and ₹40 in the third month, ठीक है। प्रेरणा ने फर्स्ट मंथ में 32 रुपीज सेव किए, सेकंड मंथ में उसने 36 किए, थर्ड मंथ में उसने 40 सेव किए। सो यू कैन सी वो एक एपी बन जा रही है, 32, 36, 40, तो +4 वो एक्स्ट्रा डालती जा रही है उसमें, राइट। इफ शी कंटिन्यूज टू सेव इन दिस मैनर, इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी हैव ₹2000, ठीक है। अगर वो इसी मैनर में सेव करती है, मीन्स वो फोर्थ मंथ में कितना करेगी, 44 करेगी, फिफ्थ मंथ में कितना करेगी हमारा, वो 48 करेगी, राइट। उतने अमाउंट सेव करने वाली है, राइट। तो कितने मंथ लगेंगे उसको 2000 रुपीज सेव करने के लिए। सो यू कैन सी फर्स्ट मंथ में उसने किए 32 किए, राइट। तो वो ऐड होता जा रहा है अमाउंट उसका। हाँ जी, पहले मंथ में 32 थे और सेकंड में उसने किए कितने किए, 36। तो अब ऐड हो गए ना, टोटल उसके पास 60 रुपीज हो गए, 68 हो गए, ठीक है बेटा। तो आप इसको ऐड करके लिखोगे प्लस, फिर नेक्स्ट मंथ में उसने 36 किए, फिर उसने 40 किए और इस तरीके से वो करती जा रही है, ठीक है बेटा जी। और आपको जो दिया हुआ है मैं लास्ट में, वो जो दिया हुआ है सबका सम वो कितना है, 2000 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो यू कैन सी भाई फर्स्ट में उसका इतना है ना, सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना है, तो वो ऐड ही हो रहा है ना उसका अमाउंट। हाँ जी, तो ये क्या है, बेसिकली सम दिया हुआ है। तो यू कैन सी दिस इज एन एपी 32, 36, 40। तो यहाँ हमारा ए की वैल्यू कितनी होगी, 32 हो जाएगी। डी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 36 - 32 हो जाएगी। सो दिस विल बी 4। हाँ जी बेटा। और जो हमारा एसएन दिया हुआ है दैट इज हमारा 2000। एसएन कितना हो गया, 2000 हो गया, राइट। व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें सिर्फ एन फाइंड करना है, तो हमें पता चल जाएगा कितने मंथ्स में उसकी सेविंग 2000 रुपीज होगी, राइट। आप जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उनको तो भी अच्छे से क्लियर हो जाना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसएन। हाँ जी, अब एसएन हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 2000। तो अभी आप इसको देख लीजिए, n/2 वैल्यूज डाल दो। ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 32 प्लस n-1, डी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। सिर्फ वैल्यूज डाली है मैंने, वो कुछ नया नहीं किया है इसमें भी। तो ये 2000 हो गया, इक्वल्स टू n/2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 64 हो जाएगा। प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 4n - 4 आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। नाउ वी हैव 2000 इक्वल्स टू n/2, ये 64 - 4, दिस विल बी 60 प्लस 4n, ठीक है बेटा। अब आप अंदर से 2 कॉमन ले सकते हो, यू कैन सी दोनों में 2 आ रहा है हमारा, तो n/2 अगर आपने 2 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 प्लस 2n हो जाएगा। हाँ जी बेटा, बस अब तो कैलकुलेशन ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यू हैव 2000 इक्वल्स टू अभी n 30 प्लस 2n बचा हुआ है, राइट। हाँ जी, समझ आ रहा है। अब n को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2000 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, 30n प्लस 2n स्क्वायर हो गया, राइट बेटा जी, समझ आ रहा है। अभी हम ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना हमारी, 2000 को भी उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखो मैं इसको कैसे शिफ्ट करता हूँ, पहले मैं इन दोनों को स्विच कर देता हूँ। 2n स्क्वायर प्लस 30n लिखा इक्वल्स टू 2000, ऐसे लिख सकते हैं भाई। हमारा a इक्वल्स टू बी होता है तो b इक्वल्स टू ए भी होगा ना। हाँ जी, तो वही यूज किया है मैंने। अभी ये इस तरफ आएगा तो 2n स्क्वायर प्लस 30n हो गया माइनस 2000 हो गया इक्वल्स टू 0। अभी इसमें से यू कैन सी 2 कॉमन आ रहा है, तो n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 0, राइट बेटा जी। तो हमारी n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ आया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है, n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जहां से आपको कितना मिले, यू गेट 15 मिले जिसमें आपका डिफरेंस, ठीक है बेटा जी। तो देखो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट 1000 एज 40 इंटू 25। हाँ जी, 25 इंटू 4 100 होता है और एक 0 हमारे यहाँ पे, तो हमारे फैक्टर्स क्या जाएंगे, 40 एंड 25 जाएंगे, क्योंकि उनका डिफरेंस 15 है और उनका प्रोडक्ट 1000 है, ठीक है बेटा। तो जस्ट राइट डाउन दिस, तो ये n स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 15n चाहिए हमें, तो वी कैन राइट दिस एज माइनस 25n और साथ में हमारा प्लस 40n आ जाएगा। तो माइनस 1000 इक्वल्स टू लिखा हुआ है हमारा इधर, ठीक है बेटा। नाउ n कॉमन लोगे तो n - 25 मिलेगा, यहाँ से 40 कॉमन लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, n - 25 मिल जाएगा
इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा जी, तो आपके यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए क्या, एक तो n-25 मिलेगा और एक n+40 मिलेगा। तो दो फैक्टर्स हमारे क्या है, n-25 और n+40 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, इंडिविजुअल इक्वल्स टू 0 डालना है। तो n-25 इक्वल्स टू 0 और n+40 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ से n की वैल्यू 25 आएगी और यहाँ से n की वैल्यू हमारी -40 आएगी, जिसको आप लिख दोगे रिजेक्टेड एज n कैन नॉट बी नेगेटिव, एज n कैन नॉट बी नेगेटिव। ये लिख लेना आप खुद से, ये मैं हमेशा लिखवाता हूँ आपको, ये रीजन जरूर डालना होता है। ठीक है बेटा, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 25 हो गई। ठीक है बेटा जी, समझ आ रहा है आपको, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, राइट। तो आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव ₹2000, सो इन 25 मंथ्स शी विल सेव ₹2000। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे इन 25 months she will be able to save ₹2000, she will be able to save ₹2000। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से आपको ये करना था, राइट। वो उसको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया, लेकिन था वो एसएन का ही क्वेश्चन, एसएन में भी एन फाइंड करने वाला क्वेश्चन। अगर आपने सम ऑफ एन टर्म्स में जो 2 वीडियोस मैंने डाली थी वहां देखा होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन उधर है, राइट। वहां वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सीधे इस टाइप से। ठीक है बेटा जी, तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड all these three questions आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको ऑफकोर्स ये सीबीएसई भी पूछे हुए हैं, तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, सो विद दिस हम लोग चैप्टर को एंड कर रहे हैं। अभी हमारा एपी कंप्लीट हो गया, हर एक टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं हमारे एपी से वो सब कवर हो गए, राइट। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई है तो आप अपनी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक वीडियो के अंदर, वो तो आपको कर ही लेने, बिकॉज ऑल दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई सेंटर के सारे, राइट। और खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो डाउट्स होते हैं आपको उनको कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक है बेटा जी, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आया तो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और अपना आप खुद से भी सब्सक्राइब कर ले। कभी आप सिर्फ वीडियोस देखते रहे और सब्सक्राइब ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।